इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि चीन में कोरोना ने एक बार फिर से कोहराम मचा रखा है। कई दूसरे देशों में कोरोना के मामले बढ़े हैं। इस बीच देश में केंद्र सरकार ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज महामारी की स्थिति पर समीक्षा करेंगे। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक चिट्ठी लिख दी है। इसमें कहा गया है कि जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, कोरिया और चीन में मामलों की अचानक तेजी को देखते हुए देश में आने जाने वाले पॉजिटिव केसों के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाना जरूरी है। भारतीय SARS कोविड-2 जीनोम कंसोर्टियम नेटवर्क के माध्यम से कोरोना के खतरनाक वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक सभी राज्यों से ये सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि जहां तक संभव हो सभी कोरोना पॉजिटिव मामलों के नमूने दैनिक आधार पर INSACOG जीनोम सीक्वेंसिंग प्रयोगशालाओं को भेजे जाएंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इन प्रयोगशालाओं को मैप किया गया है। भारत में फिलहाल हालात सामान्य हैं। कोरोना से जुड़े आंकड़ों को देखते हुए पिछले हफ्ते संक्रमण के चलते देश भर में 12 मौतें दर्ज की गई हैं। पिछले दिनों से एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया है। मार्च 2020 के बाद दैनिक मृत्यु के मामले में ये सबसे कम है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि चीन में कोरोना ने एक बार फिर से कोहराम मचा रखा है। कई दूसरे देशों में कोरोना के मामले बढ़े हैं। इस बीच देश में केंद्र सरकार ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज महामारी की स्थिति पर समीक्षा करेंगे। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक चिट्ठी लिख दी है। इसमें कहा गया है कि जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, कोरिया और चीन में मामलों की अचानक तेजी को देखते हुए देश में आने जाने वाले पॉजिटिव केसों के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाना जरूरी है। भारतीय SARS कोविड-2 जीनोम कंसोर्टियम नेटवर्क के माध्यम से कोरोना के खतरनाक वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक सभी राज्यों से ये सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि जहां तक संभव हो सभी कोरोना पॉजिटिव मामलों के नमूने दैनिक आधार पर INSACOG जीनोम सीक्वेंसिंग प्रयोगशालाओं को भेजे जाएंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इन प्रयोगशालाओं को मैप किया गया है। भारत में फिलहाल हालात सामान्य हैं। कोरोना से जुड़े आंकड़ों को देखते हुए पिछले हफ्ते संक्रमण के चलते देश भर में 12 मौतें दर्ज की गई हैं। पिछले दिनों से एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया है। मार्च 2020 के बाद दैनिक मृत्यु के मामले में ये सबसे कम है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि चीन में कोरोना ने एक बार फिर से कोहराम मचा रखा है। कई दूसरे देशों में कोरोना के मामले बढ़े हैं। इस बीच देश में केंद्र सरकार ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज महामारी की स्थिति पर समीक्षा करेंगे। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक चिट्ठी लिख दी है। इसमें कहा गया है कि जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, कोरिया और चीन में मामलों की अचानक तेजी को देखते हुए देश में आने जाने वाले पॉजिटिव केसों के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाना जरूरी है। भारतीय SARS कोविड-2 जीनोम कंसोर्टियम नेटवर्क के माध्यम से कोरोना के खतरनाक वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक सभी राज्यों से ये सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि जहां तक संभव हो सभी कोरोना पॉजिटिव मामलों के नमूने दैनिक आधार पर INSACOG जीनोम सीक्वेंसिंग प्रयोगशालाओं को भेजे जाएंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इन प्रयोगशालाओं को मैप किया गया है। भारत में फिलहाल हालात सामान्य हैं। कोरोना से जुड़े आंकड़ों को देखते हुए पिछले हफ्ते संक्रमण के चलते देश भर में 12 मौतें दर्ज की गई हैं। पिछले दिनों से एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया है। मार्च 2020 के बाद दैनिक मृत्यु के मामले में ये सबसे कम है।